हरिओम। हमारे भारतीय सनातन धर्मी दर्शन शास्त्र में यह कहा गया कि घट घट में राम है। घट घट में, कण कण में, वायु में, आकाश में, पृथ्वी में, हर पंच तत्व में परमात्मा है। किंतु मनुष्य बहुत ही अहंकारी और अभिमानी होता है और बचपन से जो हम देखते हैं वही हम सीखते हैं। हम अपनी शरीर को एक अपनी अलग आत्मा मानते हैं। हमारा शत्रु है, उसके शरीर को अलग आत्मा मानते हैं। हमारे माता पिता उनको अलग आत्मा मानते हैं। किंतु गूढ़ दृष्टि से देखते हैं, जब आध्यात्म की दृष्टि से देखते हैं तो एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया गया है। जैसे हमने कई घड़े रख दिए मिट्टी के, उस घड़े के अंदर जो स्पेस है, जो आकाश है, क्या वो आकाश उस घड़े के आकार का है? उस घड़े के बाहर भी जो आकाश है वो आकाश क्या अलग है? आकाश मतलब स्पेस। तो मान लिया 4 घड़े रखे, तो घट घट में राम है। हम सब इसी प्रकार मान लीजिए 4 शरीर हैं, तो हम कहेंगे सबके शरीर अलग अलग हैं। लेकिन मिट्टी का घड़ा के उदाहरण से मैं समझा रही हूँ, अगर हम चारों मिट्टी के घड़े फोड़ देते हैं तो घड़े के अंदर का जो आकाश था, स्पेस था, वो बाहर के आकाश के में स्पेस में मिल जाता है और तब यह प्रत्यक्ष हो जाता है कि घड़े के अंदर का स्पेस और बाहर का जो स्पेस था वो एक था, अलग अलग नहीं था। वो घटाकार स्पेस था और ये बाहर अलग स्पेस है, ऐसा नहीं। इसी तरीके से हमारे शरीरों में स्थित जो आत्मा है, जो आत्म तत्व है, जो प्रभु है, श्वास है, हमारी श्वास चल रही है, तब तक हम जीवित हैं। जिस क्षण ये श्वास चलनी बंद हो गई, हमारे अंदर जो चेतन तत्व है वह निकल जाता है बाहर और हो जाता है यह शरीर मिट्टी है। तो जो आत्म तत्व था, चेतन सत्ता थी, वो सबकी एक है। जब हमारे शरीर के बाहर वो निकलती है तो वो परमात्मा में ही विलय होती है। जिस प्रकार स्पेस है, वायु है, ये सब चीज़ें, एक जल है, उसको आप किसी बर्तन में रख दीजिए तो एक आकार ले लेगा, लेकिन अगर नदी में आप वही घड़ा फोड़ दीजिए, घड़े के अंदर का जल, बाहर का जल एक है। इसी तरह हमारी आत्मा में सबकी आत्मा एक है। सब परमपिता की आत्मा, जैसे घड़े में घड़े रख दिए जाएं और कहा जाए ये आकाश इसका अंदर का है अलग, बाहर का है अलग, इसी तरह हर मनुष्य के हृदय में परमात्मा है, हर मनुष्य के हृदय में आत्मा है और सब परमात्मा के स्वरूप हैं। हम लोग परिच्छिन्न आत्मा हो गए हैं, जीवबद्ध हैं अपने कर्मों की वजह से। और जब हमारा शरीर आत्मा छोड़ती है तो वो परमात्मा में ही विलय होती है। और इस वजह से न कोई किसी का शत्रु है, न कोई किसी का मित्र है, सब एक हैं। और ये भावना त्याग देनी चाहिए कि हम किसी का कुछ बिगाड़ देंगे, हम किसी का कुछ डैमेज कर देंगे, क्योंकि हम में और जिसको हम मतलब डैमेज करना चाहेंगे उसमें कोई अंतर ही नहीं है। वो और हम एक हैं, तो भाई कौन किसको डैमेज करेगा? सब तो एक हैं, तो सब सबसे मदद करें, क्योंकि सब एक हैं। जिसके लिए जो सामर्थ्य जितनी आपकी बन सके वो करिए। अगर किसी ने आपका बुरा किया, उसके लिए प्रभु से ये प्रार्थना करिए कि भगवान इसको सद्बुद्धि दे, सदाचरण दे, सद्ज्ञान दे, जिससे कि ये जीवन के सत्य को समझ सके। वह जीवन के सत्य को समझ नहीं रहा है,
इसलिए अपने को परिच्छिन्न सीमित जीवित शरीर समझ रहा है। और अहंकार अहंकार है और सद्बुद्धि नहीं है, इसलिए किसके लिए मैं क्या बुरा कर दूं, ऐसी भावना भी लोगों में होती है। तो कृपया किसके लिए आप क्या अच्छा कर दें, ये भावना रखिए। अपने शत्रु के लिए भी आप अच्छा सोचिए। और प्रतिदिन, भाई हमारा ना कोई शत्रु ना मित्र, हम सब एक, हम सब परमात्मा के अंश हैं, परमात्मा स्वरूप हैं। अतः जितना कल्याण भगवान हमारा करे उतना ही शत्रु का भी करे। और शत्रु के लिए तो विशेष प्रार्थना करिए कि ईश्वर उसे सद्बुद्धि दे, सद्विचार दे और उसको भी धर्म में, आध्यात्म में प्रेरित करे। और ईश्वर करे कि समस्त जीवों में ये भाव आए और हम लोग धीरे धीरे तभी जो है सुख, शांति और आनंद का समाज निर्मित होगा। धन्यवाद।